स्टार प्रोग्राम के अंदर उपचारात्मक शिक्षण के अंदर हम बात करेंगे कार्य पुस्तिकाओं के ऑनलाइन असेसमेंट में दो महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, जिसमें पहला जो कार्य है वह लर्निंग लेवल कैसे तय करें, क्योंकि विद्यार्थियों के प्रदर्शन रिकॉर्ड के अंदर विद्यार्थियों का जब समूहन करते हैं ऑनलाइन समग्र मूल्यांकन के बाद में, तो यहाँ पर या तो वह एट ग्रेड होगा उसी कक्षा के स्तर का, या फिर उस कक्षा के नीचे के स्तर का बिलो लर्निंग लेवल का होगा। तो इसको कैसे तय करें, यहाँ विभागीय नियमानुसार हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो टिप्पणी या रिमार्क दी जाती है तो रिमार्क क्या देंगे, या कार्यपत्रों के बाद में जब उसका असेसमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उसके बाद में शिक्षक को उपचारात्मक शिक्षण के कार्यपत्रों में रिमार्क देना होता है। साथियों, रिमार्क या टिप्पणी कैसे दें, इस वीडियो के अंदर विशेष आज इसी बात पर फोकस रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के शिक्षा विभाग के नवीनतम वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे विभाग के द्वारा कार्य पुस्तिकाएं दी गई हैं, उन कार्य पुस्तिकाओं के मध्य के अंदर एंडलाइन असेसमेंट जो दिया गया है, समग्र मूल्यांकन दिया गया है, उसको यहाँ पर करना होगा, क्योंकि इसी से हमें उपचारात्मक शिक्षण के लिए समग्र मूल्यांकन से हम स्तर का समूह का निर्धारण करेंगे। जैसे हम यहाँ पर समग्र मूल्यांकन गणित की बात करते हैं, तो इसको जब बच्चे के साथ में हल कर लिया जाता है, तो हल करने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि यहाँ पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का जो रिकॉर्ड दिया गया है, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बात है। पहला, यहाँ पर विद्यार्थी का समूह, यहाँ पर क्योंकि विभाग ने ये कहा गया है कि 30% से कम अंक आने पर यह आपका नीचे के बिलो लर्निंग लेवल का रहेगा। 30 से लेकर यदि 59 तक है तो आपको बीच का, आपको 60 तक आपको सीखने का स्तर रहेगा। 60 से अधिक का यदि हम बात करते हैं तो कक्षा के स्तर का रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चे के 19 में से 19 नंबर आए हैं, अर्थात 19/19 मार्क्स आने पर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि बच्चे का जो असेसमेंट किया गया है वह तय किया गया है कि यह बच्चा कक्षा के स्तर के ऊपर राइट क्लिक लगाया गया है। साथियों, यहाँ पर आप देखें कि कक्षा के स्तर पर राइट क्लिक करना होगा यदि उसके 60% से अधिक अंक आए हैं, और नीचे यहाँ पर भी दिया गया है कक्षा के स्तर पर होने पर उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर राइट क्लिक कर किया गया है, और इस पर स्पष्ट नीचे लिखा गया है कि एट ग्रेड वाले को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर कम अंक आते हैं तो आपको सीखने का स्तर 3-4 या आपके 30% से भी कम आए तो सीखने का स्तर आप देखेंगे कि साथ ही यहाँ पर सीखने का स्तर यहाँ पर 3 और 4 के ऊपर राइट क्लिक तब करेंगे जब आपके 30 से 60% के बीच में होंगे, और 30 से कम होने पर आपको सीखने का स्तर 2 पर रिमार्क करना होगा, टिक करना होगा। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि टिप्पणी पर क्या लिखें। प्रत्येक में आपको टिप्पणी भी लिखनी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रा का स्तर नामांकित कक्षा के स्तर का है, अर्थात यदि यहाँ पर क्योंकि ये राइट क्लिक किया गया है एट ग्रेड पर, तो हम यहाँ पर रिमार्क और टिप्पणी भी जरूर देंगे। अब हम यदि यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट में प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का समूहन किया जाना है। जैसे उदाहरण के लिए कक्षा 3 की यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप देख रहे होंगे कि कक्षा 3 के अंदर विद्यार्थियों के पीछे के बैक ग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए यहाँ पर आपके समूह LL1 और 2, और यहाँ पर यदि कक्षा 4 और 5 की बात करें तो 30% से कम स्कोर आने पर LL2 आएगा। 30 से 59 तक यहाँ पर स्कोर प्राप्त करने पर LL3 से 4 होगा। LL का मतलब होता है लर्निंग लेवल, और यदि 60 से अधिक का स्कोर आ रहा है तो एट ग्रेड समूह यहाँ पर लिया जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। प्रत्येक कक्षा स्तर के यहाँ पर तय करने के लिए मापदंड दिए गए हैं। दूसरा, हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात, मतलब उनका ग्रुप बना लिया। आप ग्रुप बनाने के बाद में क्या करना है, ग्रुप को निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्यपत्रों को हल करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर ग्रेड आपके 4 और 5 की कोई कार्य पुस्तिका है, ये दी गई है 4 और 5 की कार्य पुस्तिका। इस कार्य पुस्तिका के अंदर अंग्रेजी के अंदर लर्निंग लेवल 2 यदि आ रहा है तो पेज 53 से 67
और यदि लर्निंग लेवल 3 और 4 आ रहा है तो पेज आपको 70 से 109 अर्थात 70 से 109 के ऊपर उपचारात्मक शिक्षण करवाना होगा। तो यह प्रत्येक विषय के अंग्रेजी, गणित और हिंदी के अंदर जो उपचारात्मक शिक्षण होंगे तो लर्निंग लेवल के आधार पर पेज नंबर तय किए गए हैं, उन पेज नंबर के आधार पर हमें उपचारात्मक शिक्षण करवाना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें विशेष रूप से टिप्पणियों की कि रिमार्क टिप्पणी कैसे करें। तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर एट ग्रेड का दिया गया है तो इस पर रिमार्क दिया गया है, आप देख सकते हैं। टिप्पणी के अंदर विद्यार्थी समझ के साथ अपना कार्य कर रहा है और कक्षा स्तर योग्य है, सतत अभ्यास अपेक्षित है। यहाँ पर 70% आ रहे हैं, 7/10, और यहाँ पर लिया गया है कक्षा का स्तर 8 ग्रेड। इस प्रकार बिना रिमार्क के आपको मूल्यांकन नहीं करना है। दूसरा, यदि हम यहाँ पर बात करें कि छात्रा अक्षिता अपने कक्षा स्तर पर आने के लिए प्रयासरत है और अभ्यास अपेक्षित है, यहाँ पर इसके 5.5 अंक आए हैं और हम यहाँ पर सीखने के स्तर को 3 और 4 यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिप्पणी रिमार्क के अंदर समग्र मूल्यांकन के समग्र आधार विद्यार्थी को सीखने का स्तर 3-4 में रखा जाना अपेक्षित है। आगे कार्य पत्रकों पर अभ्यास करवाया जाएगा। तो बच्ची के किए गए कार्य पत्रक एंडलाइन असेसमेंट के ऊपर जो टिप्पणी दी गई है उस टिप्पणी को आप यहाँ जरूर लिखें, डेट लगाएं और साइन हस्ताक्षर शिक्षक के अति आवश्यक हैं, क्योंकि एंडलाइन असेसमेंट नंबरों के आधार पर है। हमें नंबर देने होंगे और नंबरों के आधार पर समूह तय करना होगा। अब जब ये कार्य हो जाता है तो इन कार्य को हो जाने के बाद उपचारात्मक शिक्षण के कार्य पत्रक आपको कराने होंगे। कार्य पत्रकों के ऊपर भी आपको प्रत्येक पे टिप्पणी लिखनी है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, छात्रों को भिन्न की समझ है तथा छोटी बड़ी भिन्न को पहचान का प्रयास कर रही है। अर्थात इस प्रकार आपको भिन्न वालों कार्य पत्रक के ऊपर आप यहाँ पर टिप्पणी देंगे। इसी प्रकार दूसरी यदि हम टिप्पणी की बात करें तो आप देख सकते हैं, छात्रा को 1000 तक की संख्या की समझ है और आप यहाँ पर संख्या वालों के अंदर टिप्पणी दी गई है। प्रत्येक कार्य जी साथियों, इस प्रकार हमें यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी के साथ में यहाँ पर कार्यपत्रों पर उपचारात्मक शिक्षण करना होगा। उनके समूह लर्निंग लेवल के आधार पर उनका उपचारात्मक शिक्षण करना होगा। 8 ग्रेड वालों के लिए उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा। तो यहाँ पर इस किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या है, इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।